नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। कल्याण सिंह का निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति उन्होंने कहा। और कल्याण सिंह ने राजनीतिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। तो ये उन्होंने कहा है दुख जताते हुए, और कहा कि राजनीतिक जीवन में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रूप में उन्होंने जन सेवा को प्राथमिकता के तौर पर रखा, और यही उनका जो है वो एक लक्ष्य रहा कि वो जन सेवा आखिरी समय तक करते रहें। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक जताया है। कैलाश जोशी हमारे साथ, हमारे संवाददाता, ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। कैलाश, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अब नहीं रहे, ऐसे में अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर दुख जताया है। जी बिल्कुल अरुण, ये हम सब लोगों के लिए दुख की खबर है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, वह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता और जो राम मंदिर निर्माण के प्रथम ध्वजवाहक के रूप में उनको जाना था, वो आज इस दुनिया में हम सबके बीच नहीं है। ये बड़ी दुख की खबर है। कल्याण सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता थे, और उनका जो सहयोग है भारत की राजनीति में बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। और कल देर शाम वे जो है इस दुनिया को छोड़कर हम सबके बीच नहीं रहे, और उसी कड़ी में जो है मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने जो है शोक व्यक्त किया है। ये भाजपा ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए बड़ी दुख की खबर है। बिल्कुल कैलाश, और अब क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देश भर से प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आ रही हैं, शोक संदेश जो हैं उनके प्रति आ रहे हैं, और उसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी शोक संदेश अपना रखा। तो जो जैसा कि आप कह रहे हैं कैलाश जी, अपने आप में सच में एक ये सत्य है कि कल्याण सिंह जैसे नेता जो हैं, जैसा उनका कार्यकाल के दौरान उनका काम रहा हो, या फिर एक कार्यकर्ता के तौर पर जब उन्होंने काम किया हो, या फिर वो विपक्ष में रहे हों तब उन्होंने काम किया हो, हर परिस्थिति में वो एक अच्छे नेतृत्व के लिए जाने जाते रहे, और तमाम राजनीतिक दलों के नेता उन्हें उसी सम्मान के साथ देखते रहे। तो ये अपने आप में एक बड़ी कमाई वो अपने जीवन में कर गए। जी बिल्कुल अरुण, आपको बता दूं कि कल्याण सिंह जो है पूरे भारत के लिए एक मिसाल थे, एक सुलझे हुए नेता थे, एक ईमानदार व्यक्तित्व थे। उन्होंने जो है अपने कार्यकाल में कई ऐसी उपलब्धियां जो है उत्तर प्रदेश को दी। माफिया राज को खत्म करने की कोशिश की। अगर हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व में राम मंदिर, जब राम मंदिर निर्माण के लिए जब आंदोलन शुरू हुआ, कार सेवा शुरू हुई, तो प्रथम पंक्ति में ध्वजवाहक के रूप में अगर किसी व्यक्ति को जाना जाता है तो वो थे कल्याण सिंह। और कल्याण बिल्कुल सिंह बिल्कुल। इसीलिए भारत में पूजे जाते रहे। जी। और क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनकी मिसाल है, जो उनकी कार्यशैली है, और जो उनकी नेतृत्व क्षमता थी, उनसे हाँ, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, संघ की बात बिल्कुल। करें, और या फिर ये आम व्यक्ति की बात करें, तो हाँ, उन्होंने उनसे कुछ न कुछ सीखा ही है अरुण। ये आपने बहुत सही बात कही है कैलाश। तो कोई ना कोई जो भी उनसे जुड़ा और उनसे कुछ ना कुछ सीखा ही, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भी है। तो खबरफास्ट भी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बहुत शुक्रिया कैलाश, आप जुड़े और इस पर बात आपने रखी। तो कल्याण सिंह न केवल राजनीतिक जगत के लिए बल्कि एक बड़े समाज के लिए, खासतौर पर हिंदू समाज के लिए एक बड़े अग्रणी नेता रहे, प्रणेता रहे। और जिस तरीके का संकल्प उन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लेकर लिया था, ऐसा संकल्प किसी और नेता में कभी दिखाई नहीं दिया। जो संकल्प उनमें दिखाई देता था वो चाहे
गद्दी पर रहे हों, सीएम की कुर्सी पर रहे हों या फिर सीएम की कुर्सी पर नहीं रहे हों, हर वक्त उनके मन में यही एक सपना रहता था कि वो राम मंदिर को बनते हुए देखें। और जैसे ही राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि अब मैं चैन की सांस ले पाऊंगा, अंतिम सांस बड़े चैन से ले पाऊंगा। इस बात का उन्होंने उस वक्त भी जिक्र किया था। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की बात करेंगे। देहरादून में आज मेरी राखी पुष्कर कार्यक्रम आयोजित जो है वो किया जा रहा है। नारी निकेतन केदारपुरम में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे वो कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां आज मेरी राखी पुष्कर इस नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है रक्षाबंधन के इस मौके पर। और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पहुंचेंगे और इसमें शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो देहरादून में आज मेरी राखी पुष्कर कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। कैलाश हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। कैलाश, बताएं आज जो मेरी राखी पुष्कर नाम से कार्यक्रम हो रहा है, क्या खासियत इस कार्यक्रम की आज रहने वाली है? देखिए अरुण, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर जो आज उत्तराखंड से है, प्रदेश के लिए विगत 2 वर्षों से हम पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं वो कोविड से ग्रसित थे, और आज उत्तराखंड में जो है सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तराखंड में आज से वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए स्पुतनिक वैक्सीन की लॉन्चिंग जो है आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। ये सबसे अच्छी खबर उत्तराखंड सरकार की ओर से उत्तराखंड को पुष्कर धामी रक्षाबंधन के दिन दे रहे हैं। स्पुतनिक वैक्सीन का आज वो शुभारंभ करेंगे, ताकि जो हमारे प्रदेश के महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बच्चे हों या युवा हों, जवान हों, उनको कोविड जैसी बीमारी से दूर रखा जा सके। सिंगल डोज में जो है स्पुतनिक जो है उसको लगाया जा सके, और उसका आज सबसे पहले शुभारंभ उन्होंने करना है। उसके बाद जो पुष्कर धामी है वो नारी निकेतन में जो यहाँ पर विकसित महिलाएं जो हमारी प्रदेश की हैं उनको नारी निकेतन में रखा जाता है। उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे राखियां बनवाएंगे, उनका हालचाल जानेंगे, उनके पास जाकर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उनसे मिलकर आएंगे। उसके बाद अरुण, मैं आपको बता दूं कि जो लगभग 2 बजे का प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री का जो आवास है वहीं पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय है, और कैंप कार्यालय में 2 बजे लगभग मुख्यमंत्री जो है जनता दर्शन हॉल में रक्षाबंधन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जो कि उत्तराखंड की मातृशक्ति ने, महिलाओं ने, बहनों ने जो प्रोग्राम रखा है। एक आपको बता दूं कि पहले भी हम इस खबर को चला चुके हैं, मेरी राखी पुष्कर को। ये एक प्रोग्राम है जिस पर जो है एक बूथ से 4 राखियां, लगभग 11 लाख राखियां जो है वो पहुंचनी है, लेकिन माना जा रहा है कि लगभग 1 लाख राखियां आज जो है वहां पर पहुंचेंगी, और उनको जो मातृशक्ति है, जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो पुष्कर धामी के हाथों में बांधेंगी, इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगी। साथ ही सबसे बड़ी खबर मैं आपको इसी से जोड़ते हुए ये बता दूं कि आज जो है पुष्कर धामी की ओर से जो हमारी महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, बहनें हैं, जिन्होंने कोविड में जो प्रशंसनीय कार्य किए हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, चाहे आशा कार्यकर्ती हो, इन लोगों को भेंट स्वरूप उत्तराखंड सरकार ने, पुष्कर धामी ने जो है 1-1 हजार रुपया जो है डीटीपी के माध्यम से उनके खाते में भेजने का सबसे बड़ा काम किया है। बिल्कुल कैलाश, तो आज ये माना जा सकता है, जैसा कि आपने जिक्र किया, सबसे पहले स्पुतनिक वैक्सीन जो है वो आज लॉन्च हो रही है, और मुख्यमंत्री धामी जो हैं वो आज उत्तराखंड के लोगों के लिए उसे शुरू करने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा तोहफा जो है वो हो सकता है, एक बड़े रक्षा सूत्र के तौर पर वो आज उत्तराखंड के लोगों को लग जाएगा, और इससे कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की गति भी बढ़ जाएगी। तो अपने आप में ये रक्षाबंधन के त्यौहार पर इस तरीके की शुरुआत होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मोटे तौर पर ये माना जा सकता है कैलाश के रक्षाबंधन के इस त्यौहार को बेहद खास बनाने की कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री धामी की दिखाई दे रही है। बिल्कुल अरुण, आपको बता दूं कि एक तो जो है उत्तराखंड सरकार की ओर से आज जो
बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो जो भी महिला शक्ति है, जो अपने भाइयों को रक्षाबंधन पर जो है राखी बांधने के लिए जाती है, उनको उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो है फ्री यात्रा का ऑफर पूर्व में भी दिया जाता है और इस जी बार भी दिया गया है। जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है आशा कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो है 1,000 रुपए डीटीपी के माध्यम से सौगात दी जाएगी। हाँ लेकिन सबसे सबसे बड़ा अहम सवाल अरुण यहाँ पर ये है कि जो 2 वर्षों से लगातार सारे भारतवर्ष के लोग, उसमें उत्तराखंड भी शामिल है, आज तक जो है किसी भी त्योहार को पूर्णतया स्वतंत्र होकर नहीं मना पाए। लेकिन आज जो पहल उत्तराखंड सरकार ने की है स्पुतनिक वैक्सीन को देकर, ताकि हमारे प्रदेश के लोग किस तरह जो है सेफ रह सकें और ये अपने बहुत बड़ी संस्कृति बात को, है। अपनी धरोहर को, अपने परंपराओं ये को, अपने जो त्योहार है इनको संभाल कर सजो कर रख सकें। इसलिए जो स्पुतनिक वैक्सीन का आज शुभारंभ हो रहा है, मैं मानता हूं कि शायद उत्तराखंड में इसका आज से शुभारंभ हो रहा है, लेकिन ये सरकार की सबसे बड़ी पहल है। ये बहुत बड़ी स्पुतनिक बात आप कैलाश कह रहे हैं कि ये सच में एक बड़ी शुरुआत और एक बड़ी पहल है। बहुत शुक्रिया कैलाश, आप जुड़े और तमाम जानकारी आपने दी आज मुख्यमंत्री के अलग अलग कार्यक्रमों के विषय में। तो आज देहरादून में मेरी राखी पुष्कर को एक कार्यक्रम जो है नारी निकेतन में होगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि आज स्पुतनिक लॉन्च हो जाएगी उत्तराखंड में और वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो और तेज हो जाएगी। उधर देश भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन को उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। तो वहीं लक्सर में रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर बाजार भी दुल्हन की तरह सजे हुए हैं। हालांकि अब की बार दुकानदारों ने चाइनीज राखियों से गुरेज कर पूरी तरह से बहिष्कार किया है। तो सब परहेज ही करते हैं, बाकी बच्चे तो है डोरेमोन, छोटे भीम की राखी ज़्यादा लाइक करते हैं। वैसे तो ये भाई बहन का त्योहार है राखी रक्षाबंधन। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो तो मतलब इंडियन जो लोग बनाते हैं खुद अपने हाथों से वो राखियाँ पहनाओ अपने भाइयों को। बाहर का माल तो वैसे ही बेकार होता है, चाइनीज़ चीज़ें बेकार ही मानते हैं हमेशा से। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब खुद बना रहे हैं अपनी मेहनत से उनकी राखियाँ राखी का तो पूर्ण रूप से बंद है। सिर्फ और सिर्फ सभी भाई दुकानदार हमारे भारत की राखी बनी हुई ले रहे हैं, भारत को ही आत्मनिर्भर बना रहे हैं और हम भी सपोर्ट भारत को ही करते हैं, अपनी जो बनाते हैं लोग। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट सिर्फ खबर फास्ट पर। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाएं, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। कैसे चली गांव-गांव, शहर-शहर जागरूकता की लहर।
वैक्सीन के साथ कैसे दी गई जागरूकता की डोज। सरकार द्वारा जो जिले के अंदर जो जागरूकता अभियान चलाया गया उसी का ये परिणाम है कि आज कोरोना को लोगों ने मात दी है। जो हरियाणा सरकार ने प्रयास किए ना, जो गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया गया, हर प्रयास सरकार का सफल हुआ। कैसे जागरूकता के साथ हरियाणा जीत रहा है कोरोना से जंग। जागरूक हुआ हरियाणा, देखिए आज सुबह 9:30 बजे और शाम 7:30 बजे और रात 8:30 बजे, सिर्फ खबर फास्ट पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में आज नहीं होगा टीकाकरण, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और सोमवार को 1 लाख टीके लगाए जाएंगे। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजीव नगर में इसका शुभारंभ होगा। स्कूल में जंबू साइट बनाई जाएगी। 5 टीकाकरण सेशंस में इसका आयोजन होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देहरादून में आज टीकाकरण नहीं किया जाएगा, बल्कि सोमवार से जो है वो टीकाकरण की रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। 1 लाख टीके लगाए जाएंगे सोमवार को। गोविंद हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं इस खबर पर। गोविंद, आज उत्तराखंड में वैक्सीनेशन को लेकर आज के लिए दिन जो है वो विराम दिया गया है और सोमवार से 1 लाख टीके लगाए जाएंगे। इसके बारे में और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है वो आप बताइए। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है, हालांकि सभी लोग अपने अपने त्योहार मनाने में भी बिजी रहेंगे, तो इसी को देखते हुए आज जो है देहरादून में जो है टीकाकरण या वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो समय है, जो दिन रखा गया है, वो सोमवार से तकरीबन 1 लाख लोगों को वैक्सीनेशन होगा, जिसमें सीएम और स्वास्थ्य मंत्री भी इस अभियान में जो है शिरकत करेंगे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो राजीव नगर है इसमें इसका शुभारंभ किया जाएगा। स्कूल में जो है 5 जो सेक्शन साइडें बनाकर इस पे काम किया जाएगा और वैक्सीनेशन को पूरा किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की बात करेंगे। उत्तराखंड सरकार भले ही कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचने की नसीहत देती रहे, लेकिन कर्मचारी अपनी मस्ती में ही ऑफिस पहुंचते हैं, जिससे आम लोगों को घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो कुछ कार्यालय में पूरे दिन भी कर्मचारी पहुंचते नहीं, गायब रहते हैं। मामले को लेकर तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है। बता दें कि सरकारी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए कार्यालय में आने का समय 10 बजे का निर्धारित किया गया है। मेरे संज्ञान में अभी आपने आज डाला है, मैंने भी चेक किया, अभी 10:40 तक वो नहीं आया था। उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, उसका स्पष्टीकरण लेंगे। आइंदा ऐसा उसको गलती सुधारने के लिए कहा जाएगा। ये गलत बात है, हम उसको सख्ती से कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ भी, जो ऑपरेटर वहाँ बैठता है। उधर उत्तराखंड में सरकार और प्रशासन खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े दावे कर रहा है, लेकिन खिलाड़ियों को सुविधाओं के टोटे से लड़ना पड़ रहा है। 2013 में डूंडा ब्लॉक के वीरपुर डूंडा में एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था। सही तरीके से देखभाल नहीं होने से बैडमिंटन कोर्ट की हालत इतनी ख़राब हो गई कि प्रैक्टिस करते समय खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। खिलाड़ियों का कहना है कि प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मैंने 2018 में स्टेट में 3rd पोजीशन प्राप्त की है और इस कोर्ट की स्थिति
बहुत ख़राब होने के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और अगर ऐसी कोर्ट की स्थिति रही तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और संवाददाता ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। विनीत, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो आपने उपलब्ध कराई हैं, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है। और ऐसे समय में जब हमारे देश का ओलंपिक में प्रदर्शन जो है पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर रहा और तमाम राज्य सरकारें जो हैं पैसा अपने उन गोल्ड मेडलिस्ट को भी और तमाम दूसरे मेडलिस्ट को दे रही हैं, लेकिन उसी समय हम ये भी देख रहे हैं कि खिलाड़ी जब खेल की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके लिए सुविधाएं कितनी बदतर रहती हैं। बिल्कुल अरुण, आपको बता दूं, जिस तरह से उत्तरकाशी में अभी हालात है, बेशक कि सरकार और प्रशासन बड़े बड़े दावे यहाँ कर रही है, मगर अब चाहे टेनिस की बात कही जाए या क्रिकेट की बात की जाए तो यहाँ पर कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बच्चे खेल सकें। मगर देखा जाए तो डुंडा ब्लॉक में 95 लाख का ये प्रोजेक्ट लगा था, जो कि जर्जर हालात में है। लोग जो बच्चे हैं वहां पर खेल नहीं पा रहे हैं, खेल रहे हैं तो वहाँ चोटिल सबसे ज्यादा हो रहे हैं, जिससे कि बच्चों को इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी अरविंद, बिल्कुल, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। विनीत, तो इसके बारे में प्रशासन या खेल विभाग की तरफ से कुछ कदम कोई नहीं उठाए जा रहे हैं क्या अभी तक? अरविंद, बिल्कुल प्रशासन तो बिल्कुल मुकदर्शक ही यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर 2-3 जगहों पर खेलने के लिए जगह बनाई गई थी। बेशक कि उत्तरकाशी रामलीला ग्राउंड में बच्चों को खेलने के लिए थोड़ा जगह तो दे दी गई है, हाँ। फिर भी वहाँ पर किसी तरह की कोई तैयारियां देखने को नहीं मिलती है। वही वन फॉरेस्ट विभाग में भी बैडमिंटन की जगह उपलब्ध है, फिर भी वहाँ पे जो पानी है वो बैडमिंटन के अंदर जा रहा है। वहाँ पर भी कई प्रकार के बजट लगाने के बावजूद प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विनीत। तो आप तस्वीरें देखिए और ख़ुद सोचिए कि जब हम अपने खिलाड़ियों से उम्मीद करते हैं किसी बड़े टूर्नामेंट में कि वो मेडल लेकर के आएँ आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बीते कई दिनों से आशा वर्कर्स का धरना चल रहा है। वहीं बाजपुर में भी अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा वर्कर्स लंबे समय से अपनी धरना दे रही हैं। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह भी इन अब आशा वर्करों के समर्थन में आ गए हैं और महिलाओं के आंदोलन को हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया है। आशा वर्कर हेल्थ वर्कर यूनियन के निर्देश पर अपने काम का बहिष्कार करके धरना दे रही हैं। मौके पर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने सरकार पर अड़ियल रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपनी आशा बहनों को समर्थन देने के लिए। इनकी 12 सूत्रीय मांग जो है वो इनकी हक की लड़ाई है और उनको मिलना चाहिए। हम कई दिन से इंतजार कर रहे थे कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ताकि हम विपक्ष के लोग हैं, कहीं ना कहीं इनको नुकसान होगा। हम इंतजार में थे कि इसका नुकसान ये कभी सरकार सत्ता में सोचती है कि विपक्ष के लोग इसे हाईजैक कर रहे हैं, तो हम सोच रहे कि सरकार की आंखें खुल जाए और इनको इनका अधिकार दे दे। मगर काफ़ी दिन बाद हमने जब सोचा कि अब ये नहीं कुछ हो रहा है, तो हम लोगों को इनके बीच में अब जाना पड़ेगा, इनका समर्थन करना पड़ेगा। हम इनके साथ हैं, आशा बहनों के साथ हैं। जो भी लड़ाई ये लड़ेंगी, जैसे भी लड़ेंगी, जो हमें दायित्व देंगी अपनी लड़ाई का, अपनी लड़ाई में जो भागीदारी हमें देंगी अपनी, हम उसके साथ इनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के 24 घंटे दिन रात। जब भी इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी कहीं पे भी, हमारे समर्थन की हमेशा इनके साथ। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।